में बम्पर वोटिंग होने के चलते राजनीतिक गलियारों में कई सवाल गूंज रहे हैं। आरजेडी और बीजेपी दोनों ही बोल रहे हैं कि इस बम्पर वोटिंग से हम जीत रहे हैं। बम्पर वोटिंग को लेकर एक और सवाल सबसे अधिक गूंज रहा है कि कहीं प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में तो नहीं है। क्या बिहार चुनाव के बाद से पीके मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? यदि एनडीए या महागठबंधन बहुमत से चूक जाता है तो पीके किसके साथ जाएंगे? तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इन शोर शराबे के बीच एक अलग ही मैसेज दे दिया है। बता दें कि बिहार की सियासत में इस वक्त जहां हर दल सत्ता और पद को संभालने पर चर्चा कर रहा है, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर अलग राह दिखाने की कोशिश की है। चिराग पासवान ने साफ कहा है कि उन्हें ना डिप्टी सीएम बनने की इच्छा है और ना ही किसी पद का मोह है। उनका फोकस सिर्फ जनता और बिहार के विकास पर है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि अगले हफ्ते जब हम सरकार बना रहे होंगे तब उनको पता चल जाएगा। अगले हफ्ते एनडीए सरकार बनाने की गहमागहमी में होगा। मुझे एक कारण बताओ कि जनता क्यों महागठबंधन पर भरोसा करे और इस दौरान उन्होंने किस तरह से महागठबंधन को घेरा है। चलिए आपको पहले वो सुनवाते हैं। हाँ तो भैया, अगले हफ्ते इस समय जब हम लोग सरकार बना रहे होंगे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अब तो मात्र 6 दिन रह गए परिणाम में, और अगले हफ्ते ठीक इस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली हैं और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। ये तमाम बातें ना बौखलाहट दिखाती है। एक कारण मुझे बता दीजिए कि जनता क्यों महागठबंधन पे भरोसा करे। जिस तरीके से अभी सत्ता में आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह हुड़दंग मचाया जा रहा है, अभी से लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, चुनावी सभाओं में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही हैं, तो ये इनका कल्चर अभी से ही लोगों को दिखने लगा है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उसी 90 के दशक के जंगल राज का। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है और काफी मशक्कत के बाद उन्होंने बीजेपी को इतनी सीटों पर राज्य किया है। जानकार बताते हैं कि एनडीए के साथ चिराग पासवान के लिए भी ये चुनाव निर्णायक साबित होगा। तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि चिराग पासवान का ये बयान पार्टी की स्वतंत्रता और साफ सुथरी राजनीतिक दिशा की ओर संकल्प करता है। ये भी माना जा रहा है कि एलजेपी गठबंधन को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी और लंबी राजनीति की रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। चुनावी माहौल में जब कई दल सत्ता की गणित में उलझते हैं, चिराग पासवान का ये रुख जनता के बीच एक साफ संदेश देने की कोशिश है कि एलजेपी पद नहीं सेवा की राजनीति में भरोसा रखती है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग ने हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर एक जनसभा में कहा कि पहले चरण की वोटिंग ने जंगल राज के नेताओं को हिला कर रख दिया है। बिहार की जनता ने जंगल राज की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है। युवाओं ने विकास और एनडीए पर भरोसा जताते हुए वोटिंग किया है और इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार अब बदलाव और स्थिति सरकार के पक्षधार में है। और ऐसे में अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को किसकी सरकार बनती है, क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता पूरी तरह से दाव ठोक रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीतीश कुमार भी पूरी तरह से साबित करना चाहते हैं कि जितने भी वोटर हैं उन्होंने हमें वोट दिया है और हमारी सरकार बन रही है। फिलहाल ये तो आने वाला समय यानी कि 14 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।